हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आप सबके पार्टनर्स की। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स आज दोपहर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, मूड कैसा है, इरादा क्या है और उनका एक्शन क्या होगा। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और पॉजिटिव रहना है। कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जो भी गाइडेंस निकल कर आती है उस गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप अपने मन को और अपने विश्वास को कहीं ना कहीं आप बदल सकते हो और आपके अंदर एक पावर आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है, खुद को बदल सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपने एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहते हैं। जब इंसान स्वस्थ और मस्त होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, देखिए हर इंसान उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान दें। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं कि ये गाइडेंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां आप उस जीवन के पड़ाव पर हो, जहां आपको कोई डिसीजन लेना हो या आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। तो छोटी छोटी गाइडेंस भी जीवन को बदल सकती है। ठीक है, इसलिए ज़रूर आप फॉलो करें। तो चलिए यहाँ देखती हूँ। और इससे क्या होता है ना कि हम पॉजिटिव जब होते हैं ना, तो चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती है। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड टेलीपैथी क्यों ना हो, जब हम अपने आप को हील करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए, इंटेंशन सही रहने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है खुद को बदलने के लिए। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय, मेरे राधे रानी कृष्ण गोविंद की जय, विष्णु भगवान तिरुपति वाला जी की जय, श्री राम जय, हनुमान सीताराम जय, माता रानी, ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, ऑल आर्कएंजल्स। व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। सॉरो, ट्रैवलिंग, 9 और 8 का कॉम्बिनेशन, द श्योर। बहुत सारे व्यूवर्स द श्योर की एनर्जी आ गई, ट्रैवल की एनर्जी आ गई और यहाँ सॉरो की एनर्जी है। तो कुछ के लिए ट्रैवल दिख रहा है, बहुत जल्द आपका ट्रैवल आपके पार्टनर की तरफ हो सकता है, या वो आपके तरफ आ सकते हैं, या फिर वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत उदास हैं। मैच्योरिटी, इस रिश्ते को ये निभाना चाहते हैं, नो डाउट, बट ज़िंदगी है, इमेज है, सोसाइटी है, समाज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्ट करना, अपने एनर्जी को भी देखना, बहुत कुछ होता है ये 3D दुनिया में। लेकिन जो इंसान जब प्यार करता है ना, गोइंग विद द फ्लो, तो वो नहीं समझ पाता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी कुछ होगा। देखिए, द आउटसाइडर, थंडरबोल्ट, सेलिब्रेशन, गिल्ट, बर्डन। कभी ये इंसान नहीं सोचता है, जब प्यार हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, हद से पार करता है, देखिए, तो कुछ ना कुछ बाधा आती है, या टावर आता है, या रिश्ते में जो भी आप लोग का ट्रस्ट इशू होता है। देखिए, होता ज़रूर है जहाँ बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव होता है, क्योंकि गॉड भी चाहते हैं कि आप दोनों मिलें, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट, प्यार इक्वल हो, यानी बराबर का हो। और एक साथ बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाए और आने वाले टाइम में इंसान बदल जाए, तो ऊपर वाले का कहर भी बरसता है। ठीक है, ये प्यार में क्यों होता है। इनको फ्रीडम चाहिए, या सिचुएशन इनके लाइफ की है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या किसी और के साथ है, या पेरेंट्स को लेकर प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं आउटसाइडर की एनर्जी है कि किसी ये जेल में हैं,
ठीक है, और चारों तरफ से कहीं ना कहीं इनको जकड़ा गया है, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या ये कमिटेड हो, पेरेंट्स हो, या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, जहाँ से इनको फ्रीडम चाहिए, और ये सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकल कर फ्रीडम होना चाहते हैं और ये आपके तरफ आना चाहते हैं। सौरों की एनर्जी ये कह रहा है कि पास्ट में इनसे कुछ गलती हुई है, उस पास्ट के वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उदास हैं और दुखी हैं, और इन्हें एक न्यू बिगिनिंग करना है। 9 नंबर की एनर्जी है। राधा राधा राधा, लाडली मोरी राधा रानी की जय। द फूल, ट्रैवलिंग। बहुत सारे व्यूवर्स सेलिब्रेशन आ रहा है क्योंकि द श्योर की भी एनर्जी आ गई है। ट्रैवलिंग, 3 ऑफ कप्स, द श्योर, द लवर्स। बहुत सारे व्यूवर्स आपका रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। और जिनकी जिनकी कांटेक्ट हो रही, बात हो रही, मुलाकात हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। जजमेंट, मैच्योरिटी, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, जस्टिस, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। 9 नंबर यानी कंप्लीशन आ रहा है बहुत सारे व्यूवर्स, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ज़रूरी है। एश ऑफ wands, बॉटम द डेक से आ गया है 6 ऑफ wands एंड 9। तो यहाँ पे 9 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कंप्लीशन आ रहा है और एक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और आपके सवालों का जवाब जो भी होगा, तो आपको आपके सवालों का जवाब जो भी है यहाँ पे आपको एंजल देंगे, ठीक है। तो अपने सवालों का जवाब के लिए बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, पहली बात 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो थॉट्स काम कर रहे हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बार बार एक थॉट्स आपके या आपके पर्सन के दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट इशू, एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो रहा। कभी आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप खामोश हो गए हो, और आपको भी लग रहा है ये बंदा मेरे साथ धोखा ही कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये एनर्जी कहती है ट्रस्ट इशू है, तो इसे दूर करना होगा, भरोसा करना होगा, ठीक है। और देखिए, या आपके साथ गलत हो रहा है या उनके साथ किसी और के थ्रू उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं तो रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं। जस्टिस, द डेविल, 10 ऑफ wands। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों की फीलिंग्स एक जैसी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है, दोनों की फीलिंग्स एक जैसी हो सकती है, इसलिए कि कोई जस्टिस के लिए और कोई इनजस्टिस के लिए। कहने का मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आप बहुत ख़ास पर्सन हो, ठीक है, और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। भले वो आपसे खुलकर ना कहें, चीज़ें हाइड करें, ठीक है, लेकिन अगर वो आप खामोश रहते हो, आप चीज़ें छुपाते हो, तो देखिए इनके मन में एक भय भी होता है।
एक डर भी होता है, ये इनके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, और वो आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपकी इक्वल फीलिंग्स है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँगा। ठीक है, देखिए इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है, स्ट्रांगली यहाँ पे या किसी के मन में या किसी के साथ धोखा हुआ है, चीज़ें हाइड की गई है, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिश्ते को जानने के लिए, परखने के लिए, और काफ़ी हद तक आप दोनों ने इस रिश्ते को लेकर कुछ अनुभव किया है। आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं आप उनके लिए बहुत खास और स्पेशल हो, लेकिन आपकी खामोशी जो है ना, उनको कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग पर बुरा इफ़ेक्ट डालती है कि कहीं इनके साथ धोखा ना हो जाए। क्योंकि देखिए आप तो सोचते हो कि वो धोखा दे रहा है, लेकिन इनके मन में भी ये बातें चलती हैं। तो देखिए आपके पार्टनर सौरों की एनर्जी में है, द आउटसाइडर की एनर्जी में है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत फ्रीडम है, वो ईगोइस्टिक है, वो जिद्दी है, वो आपको मैनिपुलेट करता है, धोखा देता है, बट यहाँ द आउटसाइडर की एनर्जी ये कहती है कि ये बंदा कहीं से निकलना चाह रहा है, ये फरफरा रहा है। देखिए चाहे इनके ऊपर किसी का दबाव तो है, कोई तो इन्हें कंट्रोल करता है, जहाँ इनको फ्रीडम नहीं मिल रही है डिसीजन को लेकर, चाहे कोई आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये आपको चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखता है भले ही आप लोग में गलतफहमी हो या ट्रस्ट इशू हो या धोखे की इशू हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर समझते हो। भले कभी कभी आप दोनों की जो थॉट्स है, एनर्जी कभी मैच नहीं होती, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, और कभी कभी सोचते हो कुछ जाना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे को समझते हो, चाहे आप लोगों में कितनी फाइटिंग झगड़े क्यों ना हो। जिस सिचुएशन में आप उनको मिले हो, आपने उन्हें संभाला है और इसलिए ये आपको खास समझते हैं। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप दोनों सोशल मीडिया या आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो। अगर आप दोनों में प्यार हुआ है, आप लोग को लगता है ये मेरा सोलमेट है, तो बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे वर्क प्लेस सोशल मीडिया पे मिले हो। ठीक है, या आप फ्रेंड सर्किल में मिले हो, किसी सेलिब्रेशन में मिले हो, या किसी आप ट्रैवल में मिले हो, किसी ट्रैवल, किसी सेलिब्रेशन, ठीक है, या किसी की बर्थडे पार्टी, या दोस्तों के बीच में, या आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे, उस ट्रैवल के दौरान आपके पर्सन से मुलाकात हुई। किसी के लिए वर्क प्लेस सोशल मीडिया है, किसी के लिए ट्रैवल है, किसी के लिए पार्टी सार्टी है। तो आप जैसे इनको मिले हो, जहाँ भी मिले हो, इस पर्सन को जिस भी एनर्जी में आप मिले हो, उन्हें आपसे प्यार हुआ है, बट बीच में जो भी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति से आपके पार्टनर के मन में डर है, थकावट है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और इनको आपकी वैल्यू, अहमियत पता चल रही है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप बिल्कुल खामोश हो गए हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप इस वक्त अपना नेटवर्क बढ़ाने पे हो, या आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, या आप किसी प्रकार का बुक नॉलेज गेन करो, या आप टैरो या हीलिंग का काम कर रहे हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो। कुछ तो आपका नॉलेज बन रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो या बनाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके मन में सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सही चीज़ को कुछ व्यूअर्स ऐसे यहाँ जो आप गाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मन में अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ट्रिगर कर रही है।
तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कुछ भी आपके साथ किया है, पास्ट की बात करी, सौरव है जो पास्ट को बता रहा है, ठीक है। अब ये दुखी हैं, उदास हैं और परेशान हैं और ये चाहते हैं कि वो आपका भरोसा जीतें, ठीक है। लेकिन ये पर्सन, अब उनको लग रहा है द श्योर और मैच्योरिटी, द लवर्स जजमेंट। ये कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, या हो सकता है ये आपसे बातचीत करें और कहें कि कुछ टाइम निकाल कर मेरे लिए तुम आओ ना। तो यहाँ पे द श्योर ये कह रहा है, मैच्योरिटी, जजमेंट ये कह रहा है द लवर्स कि ये अभी इस वक्त मुलाकात और रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते को लेकर अगर वो वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, तो ये जजमेंट की एनर्जी, द श्योर की एनर्जी, मैच्योरिटी की ये एनर्जी कह रही है कि ये डिसीजन लेंगे। लेकिन मैच्योरिटी मतलब कि हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका साथ नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो आपका साथ नहीं चाहते हैं और ये आपका साथ चाहते हैं। लेकिन ये क्यों हैंडल करेंगे मैच्योरिटी के साथ? क्योंकि थोड़ा इन्हें वक्त चाहिए, क्योंकि ना ही वो आपको धोखा देना चाहते हैं, ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं। अब तो इनके मन में डर है कि आप बदल रहे हो और आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स, आपने सोशल मीडिया पे भी कुछ स्टार्ट किया है, न्यू बिगिनिंग की है, ठीक है। लेकिन इस वक्त इस पर्सन के मन में आपके लिए बेताबी है, प्यार है, चाहत है, अट्रैक्शन भी है और आपके करीब रूबरू आना भी चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में अभी इस वक्त आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। और रही बात डिसीजन की, तो ये लेंगे ज़रूर। द श्योर, द मैच्योरिटी, द श्योर मैच्योरिटी जजमेंट ये कह रहा है कि ये सोच समझकर आपको लेकर रिश्ते में ये कुछ ना कुछ करेंगे और ये डिसीजन लेंगे। लेकिन ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, ये बात करें। खुद इनके लाइफ में इनको फ्रीडम नहीं मिल रही है और ये बर्डन, थकावट, एनर्जी डाउन हो रही है। ये आपके लिए जस्टिस नहीं कर अगर पा रहे हैं तो इनके मन में ये नहीं कि वो आपके साथ अन्याय करेंगे, इनजस्टिस करेंगे। वो आपके साथ जस्टिस करेंगे और आपकी एनर्जी की मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। तो कुछ लोग की एकदम इक्वल फीलिंग्स है, आपको चाहिए और ये आपको देंगे। लेकिन कुछ खामोशी, कुछ आपका बदलाव, कुछ आपका स्मार्टनेस, ये इनके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है। और ये डर इन्हें बहुत सता रहा है कि अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते। लेकिन उनको ये भी एहसास है कि आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स है, बट आप शो नहीं कर रहे हो, चीज़ें हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपको प्यार है, लेकिन आप झूठ बोलते हो, चीज़ें छुपाते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, ऐसी एनर्जी है। और ये बर्डन और ये प्रेशर, ये थकावट को वो दूर करें। आपके साथ इस वक्त द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो, द फूल। इस वक्त ये बंदा कुछ नहीं सोचना चाहता, ये बंदा या बंदी है, ये कुछ नहीं सोचना चाहता कि कौन क्या कह रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। बस इनको पता है कि किसी तरह आपसे बात और मुलाकात हो जाए तो इनके लाइफ में वो फ्रीडम आ जाए और करेज, हिम्मत आ जाए। ये द फूल की एनर्जी में और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिज़िकली आपकी नीड हो रही है। बहुत सारे फिज़िकल लेवल पर आप लोग की रीयूनियन भी होने वाली है। ये पर्सन बिंदास रहना चाहते हैं और आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि सौरों में है 9 नंबर का कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स में है 9 नंबर का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं। अपनी एनर्जी को, अपने रिश्ते को वो हील करना चाहते हैं।
ठीक है। तो इनके अंदर करेज और हिम्मत आ जाएगी। जब इन्हें आपसे बात हो जाएगी तो इनके लाइफ में वैसे ही फ्रीडम आ जाएगी, इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और ये कहीं से निकलने की ये कोशिश करेंगे। तो देखिए डेविल की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ एनर्जी जो ट्रिगर कर रही है आपको पाने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है ना, बहुत सारे व्यूवर्स आप दोनों या कोई है, मुझे क्यों यहाँ पे लग रहा है कि कोई है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये वर्क प्लेस या सोशल मीडिया के थ्रू मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स है जो कोई आपको पसंद भी करता है और ये मन में डर है आपको भी और आपके पार्टनर को किसी तरह से जानकारी अगर मिली है तो उनके मन में भी डर है। ठीक है, मुझे लग रहा है या वर्क प्लेस है या सोशल मीडिया, कोई है जो आपको ऑफ़र करना चाहता है या चाहती हैं, कोई है जो आपको पसंद करता है या करती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी बहुत सारे व्यूअर्स 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि दोस्ती और प्यार ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो थोड़ा कोई आपको पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है और वो बात करना चाहता है बाबू, तो थोड़ा सोच समझ कर न्यू बिगिनिंग करना है आपको। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो देखिए आपके पर्सन को 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, थकावट इनके अंदर काफ़ी हो चुका है और आप उनको हीलिंग चाहिए, हीलिंग मेंटली एंड फिजिकली सपोर्ट चाहिए इन्हें। खुलकर ये एनर्जी निकल कर आ रही है, आपसे मिलना चाहते हैं। द लवर्स एंड द डेविल की एनर्जी, इनको मेंटली एंड फिजिकल लेवल पर आपसे एनर्जी चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इनके अंदर करेज आने के लिए और आपका सपोर्ट चाहिए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको अभी कहा जाता है ना चार्ज होना, वो आपके प्यार से, आपके करीब आने से ये बंदा चार्ज हो जाता है और इनके अंदर बहुत करेज आती है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, तो इनका हाथ जो भले बॉडी अलग अलग आपकी है पर यहाँ पे सोल तो एक ही हो, तो ये अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन से जुड़ने के बाद इनके अंदर चार्ज बढ़ जा सकता है, चार्ज जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो उसी प्रकार। तो ये पर्सन जो है आपसे मिलकर अपने आप को चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने काउंटर पार्ट को फील कर रहे हैं और वो आपको महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, एक तो मन में डर है और उस पर से इनको लग रहा है कोई कुछ कह रहा है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मुझे हर हाल में मिलना है। मेंटली भी आपका सपोर्ट चाहिए, फिजिकली भी आपका सपोर्ट चाहिए। इस वक्त उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए और ये चीज़ इनके दिमाग में जो इनका ख्याल जो है ये बार बार आ रहा है। ठीक है, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। देखिए ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं, इसीलिए द आउटसाइडर की एनर्जी है, लेकिन फिर भी ये विचार कर रहे हैं कि वो आपसे हर हाल में मिलेंगे ही। ठीक है, और ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये आ रहे हैं, जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, जब तक इनके स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दूर नहीं होएगी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में प्यार है, इमोशंस है एंड रोमांस है। ठीक है, अब ये पुराने बातों को निकाल कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, इस वक्त बिंदास होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेस को पीछे छोड़ना चाहते हैं। बस आपका सपोर्ट और प्यार मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाए। ठीक है, ये बिंदास जीना चाहते हैं, बिंदास उड़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है और तो उस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ व्यूअर्स अगर आपको कोई ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वर्क प्लेस पे हो, कोई न्यू बिगिनिंग अगर चाह रहा है तो भाई सोच समझ कर दोस्ती कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स रीयूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 999 नंबर। ठीक है, मिनट, घंटे, सेकेंड और देखिए आने वाले 9 दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर करे घंटे, मिनट, सेकंड भी हो, अगले 9 घंटे में भी आप लोग की बात, मुलाकात और रीयूनियन हो जाए। मिनट, घंटे, सेकंड, 9 मिनट, घंटे, सेकंड जो भी हो, बात मुलाकात हो जाए, ताकि आप दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो जाए, मन का डर ख़त्म हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखा रहा है और 6 नंबर भी है, बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं।
चलिए, आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मैं यहाँ देखना चाहूँगी, एंजल्स गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके सवालों का जवाब क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एंजल्स आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आपके या आपके पर्सन के किसी की हेल्थ इशू चल रही थी तो वो अब इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का हेल्थ इशू चल रहा था आपको या आपके पार्टनर को या आपके फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर्स को, तो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है हेल्थ। ठीक है, तो इसलिए आप पॉजिटिव रहेंगे। हेल्पफुल पीपल, आपको देखिए, अगर किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है कुछ लोगों से तो आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, या आप कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हो, कुछ लोगों को आप हेल्प भी कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि किसी से आपको हेल्प लेनी है तो कुछ लोगों से आपका दिल इच्छा हो रही कि मुझे हेल्प लेना है तो आप हेल्प ले भी सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोगों को हेल्प करना है तो आप हेल्प भी कर सकते हो। अब एंजल्स आपको क्या गाइडेंस, कॉम्प्रोमाइज़, देखिए बैलेंस की एनर्जी यहाँ भी आ गई है। परफेक्ट टाइम, देखिए मन में बहुत सारे व्यूअर्स आपको ऐसा लग रहा है अवेयरनेस को लेकर भी कुछ बात हो रही है, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत जल्द परफेक्ट टाइम आने वाला है। अगर आप अवेयरनेस को लेकर सोच रहे हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ के अंदर आपकी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, तो आपके अवेयरनेस में भी ग्रोथ होने वाली है कुछ मंथ के अंदर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप किसी न्यू डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर से, हो सकता है पार्टनर को लेकर हो, करियर को लेकर हो, तो आप कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हो। ठीक है, न्यू डायरेक्शन ढूंढ रहे हो। अगर मन में ऐसा है कि मुझे न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ करना है, और या फिर जॉब को लेकर सोच रहे हो, अगर आपके मन में है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ठीक है, एंजल्स ये कहना चाहते हैं, चाहे रिश्ते में हो चाहे करियर में हो, ये आपको कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई और रास्ता है तो देखिए एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप जा सकते हो, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अगर न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट टाइम की एनर्जी आई, तो परफेक्ट टाइम इसलिए आई है कि अगर काम को लेकर, पैसे को लेकर, ग्रोथ को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत चिंतित हो और परेशान हो, तो अबंडेंस को लेकर अगर आप सोच रहे हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ के अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, तब आपका परफेक्ट टाइम आ रहा है। लेकिन इस वक्त अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो कोई न्यू डायरेक्शन में तो प्लीज़ आप सोच समझ कर करें, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बैलेंस कर कर चलना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलना होगा। लेकिन आपके लिए कुछ ऐसे समय जो आने वाले, जो परफेक्ट टाइम है वो आने वाले कुछ मंथ में है। वो करियर, पैसे को लेकर है, अबंडेंस को लेकर है, आपकी ग्रोथ को लेकर है। कुछ लोग की हेल्थ इशू चल रही थी, हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। और कुछ लोगों को अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो, या किसी से आप हेल्प ले सकते हो, या आपको किसी को लेकर जानकारी लेना है, या आपको किसी से मदद लेना है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, एंजल्स ये कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका परफेक्ट टाइम जो भी आएगा अगले कुछ मंथ में आएगा, अगले कुछ माह में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको चलना है, ऐसा एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो बहुत सारे व्यूवर्स आपकी रीयूनियन होने वाली है और बात मुलाकात होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस कर कर चलना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर किसी प्रकार का मन में डर है तो थोड़ा डर को ख़त्म करना है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है तो सोच समझकर आपको उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि एंजल्स भी यही कह रहे हैं और यहाँ कार्ड भी यही कह रहा है। ये किन के लिए है, जिनके लिए भी है वो आप ले लें। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है। ट्रैवल है, कॉल मैसेज है, और 9 नंबर 6 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।